देखिए, जयपुर की गुलाबी नगरी में मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है वेदांता स्कूल की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिकावत। देखिए, कार्यक्रम बहुत खूबसूरत था। एनुअल डे का फंक्शन था, उसको नाम दिया गया मंथन। बहुत ही प्यारा मंथन हुआ है यहाँ पर और टीचर्स मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर हैं और खास तौर पर चीफ गेस्ट हैं रिटायर्ड IAS है डॉक्टर ललित के पवार सर। इनकी जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है, कभी मिलने का मौका नहीं मिला, तो आज सर पहली बार है जब हम मिले हैं। सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि चांसलर है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, इसके साथ ही जो है फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं RPSC में। इसके साथ ही साथ एक और उपलब्धि बता दूँ कि सर जो है फॉर्मर टूरिज्म सेक्रेटरी रहे हैं सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि आपने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमने सीखा बहुत कुछ है। और हमारे देश का जो टाइटल है, वो स्लोगन है, वो भी सर ने दिया, पधारो हमारे देश, जो हम अक्सर हर टूरिस्ट को कहते हैं भैया आओ हमारे देश में। सर बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत टाइटल देने के लिए। क्या मंथन किया है आज, छोटे छोटे बच्चों को देखा आपने, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? तो हमारा समाचार चैनल के जो भी दर्शक और आपके श्रोता हैं उन सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल का ये वार्षिक उत्सव मैंने अटेंड किया और मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ बच्चों की परफॉर्मेंस से, उनकी मेहनत, उनकी लगन। और JP यादव साहब और उनकी टीम और ये प्रिंसिपल मैडम और नेहा जी, उनकी टीम ने जो सेलेक्ट की थीम्स, बीरबल की खिचड़ी भी थी, ऑपरेशन सिंदूर भी था, द्वापर त्रेता और भगवान कृष्ण से लेके कलयुग तक की बातें थी, कितना बढ़िया उनका संयोजन था। तो डायरेक्टर एजुकेशन में रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में और मैंने कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं टॉप स्कूल्स में, बट मैं ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अटेंड किया है और मैंने यही रिक्वेस्ट की है स्कूल मैनेजमेंट से आदरणीय JP यादव साहब से कि वो बच्चों को डिजिटल स्किल्स ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और हमारे बच्चे डिजिटल इतने लिटरेट हों। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का IT में तो वैसी ज़बरदस्त दबदबा है, उस दबदबे को हमें कायम रखना है ताकि हमारे देश के बच्चे जब आगे वर्किंग स्पेस में आएँ तो एक्सेल करें। सर एक समय आपका था जब आप लोगों के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इतने कंप्यूटर नहीं थे, जितना मॉडर्न ज़माना आज का वो ज़माना नहीं था। अब इस ज़माने को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि जो बच्चे हैं आज के वो कहाँ भागे जा रहे हैं, मतलब कहाँ उन्हें देखते हैं आप? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह की पेरेंटिंग हिंदुस्तान के पेरेंट्स करते हैं तो वो बच्चों को गाइड करेंगे, उनको डिजिटल यानी उनको मोबाइल तो देंगे मगर एट द सेम टाइम उस पर सर्विलांस भी रखेंगे कि बच्चा कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि वो हमारा बच्चा कहीं मोबाइल का एडिक्ट हो जाए। और आपने देखा होगा अमेरिका में और यूरोप में तो मोबाइल डी एडिक्शन कैंप खोलने पड़े हैं, ये एक तरह से बीमारी हो गई है। तो जिस तरह से अगर अच्छा घी, देसी घी तो रोज़ाना अगर आप 100-150 ग्राम खाएं तो हेल्दी रहेंगे। अगर आपने 500 ग्राम खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी पेरेंट्स से भी और स्कूल मैनेजमेंट से भी कि डिजिटल स्किल्स दें, बट विद द कॉशन कि बच्चे उसका मिसयूज ना करें और पेरेंटल सर्विलेंस पूरा होना चाहिए। और अभी से उसमें अपन आजकल जितने भी गैजेट्स हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल इनबिल्ट आता है ताकि बच्चा जिस एज का है उसके हिसाब से उसका एक्सपोजर हो और ताकि वो बच्चा रहे और वो चाइल्ड एडल्ट ना बन जाए और एडल्टरेटेड चाइल्ड नहीं बन जाए। एक आखिरी सवाल और बताइए कि जब आप सर ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं, बहुत सारे आप अटेंड करते, तो खुद का बचपन कभी याद आता है कि हम भी हमारे बचपन में ऐसा कुछ करते अगर वो ज़माना होता तो? बिल्कुल याद आता है। मैं खुद अपने बचपन में गाता था, मैं ढोलक बजाता था, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट रहे होंगे। मैं ऑलराउंडर रहा हूँ और पढ़ाकू में कभी नहीं रहा मगर फेल भी कभी नहीं हुआ, तो मैं 55 से 60% के बीच में उपलब्धि हम अब जैसे आपके इसमें स्कूल फंक्शन में आया तो मैं अपनी 5 पेज की स्पीच का होमवर्क करके आया था। मैं देख रही थी, बड़ी लंबी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। पूरा वेबसाइट पे जाके स्टडी करके, होमवर्क किए बगैर नहीं आते हम लोग कि होमवर्क नहीं करेंगे तो गुरुजी कोने में खड़ा कर देंगे। और एट द सेम टाइम मैं छोटे से गाँव से पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, मगर मैंने IAS में टॉप किया। 79 बैच का मैं IAS का इंस्टीट्यूट टॉपर हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मगर मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे, मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई कि हिंदी मीडियम का होने के बावजूद मैंने UPSC में 79 में आउट ऑफ 400 280 मार्क्स यानी 70% मार्क्स इंटरव्यू में प्राप्त किए और टॉप किया और उसी वजह से मुझे राजस्थान मिला। और फिर बाद में मुझे सौभाग्य मिला टॉप पोस्ट पर काम करने का, विश्व के 33 देशों की यात्राएँ करने का। और जब टूरिज़्म में करीब 25 साल से मैंने PhD की टूरिज़्म में, अभी मैं पढ़ाने जाता हूँ। 10 साल से मैं चांसलर और वाइस चांसलर हूँ, अभी भी मैं क्लासेस लेता हूँ
और आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाने जाता हूँ। मेरे पेन ड्राइव में 40 लेक्चर्स तैयार रहते हैं हमेशा, स्किल्स पे, टूरिज्म पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पे। तो बेसिकली मैं नचिकेता हूँ, यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेती हूँ इसी बात पे कि सर टूरिज्म से आप जुड़े हुए हैं, पधारो हमारे देश कहाँ से है? क्योंकि अब ये ऐसे एक वर्ड हो गया कि हमारे रटा ही रहता है हमेशा की, चाहे कोई आए ना आए लेकिन हम तो ज़रूर बोलेंगे भाई पधारो हमारे देश। कहाँ से आया सर ये? आया है हमारे, चूँकि मैं मारवाड़ का हूँ, मैं बड़ोतरा का रहने वाला हूँ, वो मारवाड़ में। तो हम बचपन से ये गाना सुनते आए हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। तो ये हमारी मांड राग का गाना है। मेरी माताजी म्यूजिक की टीचर थी, उनसे मैं ये सुनता था। तो जब आदरणीय शेखावत साहब, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टर टूरिज्म बनाया। स्वर्गीय पुष्पा जी जैन हमारी मिनिस्टर थी और श्री अमर सिंह राठौड़ हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म। तो उन्होंने तीनों ने मुझे बुला के कहा कि ललित को राजस्थान टूरिज्म का अच्छा लोगो बनाओ, अच्छा एक स्लोगन। तो मैंने लोगो डिज़ाइन किया और उसमें टैगलाइन डाली, उस मांड राग से प्रेरित होके कि पधारो हमारे देश, वेलकम टू माई लैंड। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में जहाँ मेहमानों के स्वागत के लिए गाना कंपोज किया गया है। और हम खुद सूखी रोटी खा लेंगे, मेहमान को हम बेस्ट देंगे। भगवान अतिथि देवो भव जैसी हमारी परंपराएं हैं। तो पधारो हमारे देश मैंने 91 में लिखा था और भगवान की कृपा से लोगों को इतना पसंद आया कि वो आज तक चल रहा है और वो एक तरह से टाइमलेस है। पधारो हमारे देश, वेलकम टू माई लैंड। मेरी राय में टूरिज्म के लिए इससे बेहतर स्लोगन हो नहीं सकता हमारे राजस्थान के लिए। और ये अब बच्चे की ज़बान पर और ताहा उम्र मैं ये सोचती हूँ कि ये स्लोगन जो चलता जाएगा, इससे कोई चेंज नहीं कर सकता। सर बहुत शुक्रिया कि आपने तक खूबसूरत लाइन दी और आज मुझे भी आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि वेदांता स्कूल ने मंथन नामक जो है थीम रखी अपने एनुअल डे की। मैम बच्चों की जब मैंने परफॉर्मेंस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि वापस मैं एक बार स्कूल में आ गई हूँ। कितनी मेहनत लगी है मैम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए? मैम वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। हम 1 महीने से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप 1 महीना तो आप कहेंगे, हम यहाँ की बुकिंग की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर जुलाई से हम यहाँ की बुकिंग की बात कर रहे थे, तो हमें डेट शिफ्ट होते होते हमें अपडेट्स मिली। उसके बाद हमने यहाँ कोरियोग्राफर्स अपॉइंट करे, यहाँ जब तैयारी शुरू करी तो लगभग 1 महीना, और फिर सारी प्रॉप्स बनना। तो हमारे स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है टायरलेसली 1 महीने तक। लेकिन मैम जब ऐसे आप बच्चों को एनकरेज करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि उनके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होता है ये? मैम बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को एक हम 4 वॉल्स के अंदर बैठा के अगर सिर्फ स्टडीज़ कराएं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। आई सोली बिलीव कि बच्चों को अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें बच्चों को हर फील्ड में छोड़ देना चाहिए, उनके इंटरेस्ट की फील्ड में भी, और जो उनका इंटरेस्ट नहीं है वो हमारा काम है कि उनको उस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं। हर कोई डांसर नहीं होता यहाँ पर, हर कोई एक्टर नहीं होता यहाँ पर, लेकिन सबने डांस किया, सबने परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि वो काम हमारा था, उनके अंदर वो चीज़ जगाने का कि नहीं तुम कर सकते हो। मैम कैसे देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, ज़माना बदल रहा है, बच्चों को उसके साथ कैसे जोड़ते हैं आप लोग? मैम अगर आप मेरी बात करो तो मैं स्टिल आई बिलोंग टू माई स्कूल एरा। मैं अभी भी एक ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन का तरीका आज भी वही अच्छा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढील बच्चों को दे देना या बहुत ज़्यादा कस के भी पकड़ लेना कहीं ना कहीं गलत है। तो एक प्रॉपर बैलेंस दोनों चीज़ों का होना चाहिए, जहाँ बच्चे को नर्चरिंग भी प्रॉपर मिले और बच्चे को स्ट्रिक्टनेस भी प्रॉपर मिले। मैम मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई सज्जन बता रहे थे कि बच्चों को थोड़ी सी पिटाई तो बनती है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स भगकर स्कूल में आ जाता है शिकायत करने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन और वो मेंटेन करना ज़रूरी। कैसे देखती है इस चीज़ को? मैम मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखती हूँ कि जिस तरह वो आपका बच्चा है वो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने अगर हम पे विश्वास करके अपने बच्चे को हमारे पास भेजा है तो एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है। और जिस तरह हम जब स्कूल में थे तो हमें तो अपने घर पे ये बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि आज हमारे टीचर ने हमारी पिटाई लगाई। पेरेंट्स का कहना होता था कि तुमने कोई गलती करी होगी। लेकिन आज का ज़माना ये है कि बच्चे इतने ज़्यादा पेरेंट्स ने भर दिया है बच्चों को कि नहीं, टीचर उनको हाथ भी नहीं लगा सकती, मार भी नहीं सकती। मेरा कहना है कहीं ना कहीं टीचर्स को छूट देना ज़रूरी है। तो मैं तो भर के पिटी हूँ, मैं तो बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो है वेदांता स्कूल के डायरेक्टर है जेपी यादव जी। सर अभी तो मैं पिटाई की बात कर रही थी, मैंने बहुत मार खाई है स्कूल में, लेकिन आज आपका प्रोग्राम देखा तो सर वापस मेरे भी दिन ताज़ा हो गए हैं। सर कैसे देखते हैं, कितनी मेहनत की है आपके बच्चों ने आज? नहीं, इस साल भर का लेखा जोखा होता है जैसे एनुअल फंक्शन में, तो बच्चों का एक क्लासिक चीज़ें दी है उनको, कोरियोग्राफी में, ड्रेस में, और सभी ने बच्चों के इंटरेस्ट होकर के काम किया है। तो मुझे लगा कि बच्चों ने बहुत ही
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है इस काम में, मुझे भी बहुत अच्छी खुशी हुई है, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन सर इसी बीच जो है रिटायर्ड आईएएस आए ललित के पवार सर, उन्होंने बच्चों को कीमती समय दिया, क्या कुछ यादें उनकी ताज़ा हुई है, क्या कुछ बातें आप लोगों के बीच हुई है? आपने उनसे भी क्वेश्चन किया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में सर आप क्या फ़र्क देखते हो, ये क्वेश्चन आपने रेज किया, उन्होंने जवाब भी दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की पहले में बहुत डिफरेंस हो गया, आप भी नए एजुकेशन के हो, मोबाइल पे आ गई है पूरा education इसलिए टोटल डिजिटल आ गई है, मोबाइल आ गया है, एआई आ गया है, तो काफ़ी चेंजमेंट हो गया और बच्चे भी काफ़ी एक्स्ट्रा हो गए हैं और नॉलेज भी बच्चों की अच्छी है। आई थिंक आने वाले टाइम में जैसे सर ने भी कहा है कि डिजिटल का टाइम आएगा, तो ये बच्चों के लिए एक नेसेसरी हो गया। पहले अपन थोड़ा सा अवॉइड करते थे कि डिजिटल में बच्चे ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तो एक मैंडेटरी हो गया मैम, और उसके ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आने वाला समय स्किल का होगा, स्किल आपके हाथ में होगी, हुनर होगा तो आप एक बेटरमेंट कर सकते हैं, चाहे देश में या विदेश में, अदरवाइज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सर है। ऐसा ज़माना थोड़ी आ जाएगा कि किताब कॉपी की जगह हम लोग मोबाइल लेकर स्कूल जाने लग जाएंगे, ऐसा लगता है? आई थिंक ऐसा तो नहीं आएगा और ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। प्रॉपर वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ही बेस्ट है, एकेडमिक का हो, स्पोर्ट्स का हो या कल्चरल हो, उसमें थीम है वो बहुत बेस्ट है, जो अपन देखते आए हैं करते आए हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों को भी आगे मोटिवेशन होना चाहिए और वो बेस्ट रहता है। वेदांता क्या कुछ बच्चों के लिए नए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सर प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, इसकी जो थीम है एकेडमिक है, आपकी स्पोर्ट्स है और कल्चरल है, ये तीन तो बेस्ट है। जैसे सर ने भी बताया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो चेंजमेंट होते जा रहे हैं डे बाय डे, आप 6 महीने पहले कुछ था, 6 मंथ बाद में फिर कुछ और हो जाता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि बच्चों को इस नॉलेज से भी अपडेट किया जाए, उसके लिए हम इस ईयर में कुछ आगे आने वाले प्रयास करेंगे उसके लिए। अभी तो सर बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे बच्चों को? बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे हम, थोड़े से अभी जो बिजी हो गए थे बच्चे, अभी उनका एंटरटेनमेंट दे दिया है, अब बस अब पढ़ाई उनको थोड़ा सा बिल्कुल में रिवीजन पे चल रहे हैं और उनका रिवीजन अच्छी तरह से करवाएंगे मैम। और आई थिंक लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट रखा था हमारा, 100% रहा था, 99% 1.7 समथिंग, और जिला स्तर पर हम फर्स्ट रहे थे। तो आई थिंक इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। बच्चों को फुल हमने पैकेज दे दिया है, उनको डोज देनी थी कंप्लीट। अब बच्चों का काम है कि उनका जो क्वेश्चन आंसर प्रॉपर बोर्ड में करके आए, अच्छे करके आए आई थिंक। बहुत शुक्रिया सर। तो वेदांता स्कूल की तरफ से बहुत ही शानदार जो है एनुअल फंक्शन रखा गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने जो है शानदार प्रस्तुतियां दी है, सबका मन मोह लिया है। और जैसा कि सर ने भी बताया कि खूब सारा एंटरटेनमेंट दे दिया है बच्चों, अब पढ़ाई पर ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। सो मैं हमारा समाचार की तरफ से भी सभी बच्चों को कहूँगी कि अब एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ जो है अग्रसर रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वेदांता का नाम रोशन करते रहिए, और जो टीचर्स आपके साथ एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उनका तो मान सम्मान भैया बना के रखिए, बस यही है। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।